गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। आप सभी को इस गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी माताओं बहनों को आज शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग आज की कथा में पद्म पुराण आप देख सकते हैं। पद्म पुराण ऋषि पंचमी व्रत की कथा को सुनने वाले हैं। कोई यहाँ वहाँ से कथा आपको नहीं सुनाई जा रही। आप पद्म पुराण की यह कथा आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा एवं विधि आप देख सकते हैं कि यह कथा से आपको सुनाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं आप सभी लोग संक्षिप्त पद्म पुराण। पद्म पुराण देखिए, पद्म पुराण की यह कथा है, पद्म पुराण में वर्णित है। आप सभी लोग जब पेज नंबर 728 जब आप खोलकर उसमें पढ़ेंगे, आप स्वाध्याय भी कर सकते हैं। यही आपको ऋषि पंचमी की संपूर्ण विधि की आपको कथा सुनने को मिलेगी। आप इस कथा को बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से सुनना। कोई यहाँ वहाँ से कथाएं नहीं आपको दी जा रही है, पद्म पुराण की यह कथा है। तो चलिए हम सभी लोग बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। इस प्रकार से पहले तो हम सभी लोग इसकी विशेष विधियों को समझेंगे कि कौन सी विधि है। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी तिथि आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखर अथवा ब्राह्मण के घर जाकर स्नान करें। फिर अपने घर आकर गोबर से लीपकर मंडल बनाएं, उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखें, उसे तिन्नी के चावल से भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत स्वर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाली ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आह्वान करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। केवल एक समय भोजन करके व्रत भी रहना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा घी के साथ विविध पूर्वक भोजन सामग्री यथाशक्ति अनुसार दान करना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य की कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में ऋषि पंचमी या कोई सा भी व्रत हो, यदि आप कर रहे हैं, कथा अवश्य सुनिएगा। चलिए इस पवित्र पावन पद्म पुराण के उत्तरखंड की पृष्ठ संख्या 728 में आज हम सभी लोग इस कथा को श्रवण करने वाले हैं। यह कथा प्रभु महादेव कहते हैं, महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु से पूछा, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है? जो पुत्र पौत्रादि धन सुख वैभव सौभाग्य के देने वाला कौन सा व्रत? उस समय जो भगवान पुंडरीकाक्ष देव देवाधि देवेश्वर बोले, सब मैं तुमसे कहता हूं। तब देव देवेश्वर भगवान श्री हरि बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते। प्रतिदिन नित्य अग्निहोत्र करते, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन एवं दान प्रतिग्रह का रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा ही मान था। वे पुत्र, पशु, बंधु बांधव सबसे संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आने पर तपस्या व्रत के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता का एकोदिष्ट श्राद्ध किया करते। पहले दिन रात में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करते और निर्मल प्रभात आने पर दूसरे नए बर्तन मंगाते तथा अन्य सभी बर्तनों में अपनी स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला हो। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलाते।
एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण दोपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्रवर देव शर्मा ने अर्घपाद्य निवेदन करके विधि पूर्वक उनका आदर सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठाकर विधिवत जो उनके घर में मिष्ठान आदि अन्य खाद्य सामग्री थी उससे उनको भोजन कराया। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाले श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा, तांबूल विभिन्न प्रकार से उन्होंने ब्राह्मणों का जो है स्वागत किया। भोजन और दान भी बड़े ही प्रसन्नचित भाव से जो उनके पास था उससे उन्होंने दान भी दिया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगोती बंधु बांधव तथा और भी जो भूखे लोग थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे उस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ आपस में बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मणों ने उन दोनों की बात सुनी और समझी। बुद्धिमान ब्राह्मण ने फिर मन ही मन वे इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे ही घर के पशु हैं, तथा यह भी साक्षात मेरी माता हैं जो दैव योग से कुतिया हो गई। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इस विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद ही ना आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते हुए भगवान कमल नयन पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि नारायण का स्मरण करते रहे। प्रातः होने पर वे ऋषियों के समीप गए। वहां पर ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया, क्योंकि संतों, आचार्यों, ऋषियों का जन्म ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप अपने आने का कारण बताइए। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ है। आज मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई हैं, क्योंकि इस समय मुझे अपना दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया, समस्त कुटुंबियों को भी भोजन दिया। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और मेरे घर में जहाँ एक बैल था वहां जा उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामिन, आज जो घटना घटी उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगल दिया, दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आंखों देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण जन इसको खाते ही मर जाएंगे। ये विचार कर मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा, मेरा अंग भंग हो गया। इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, बहुत दुखी हूँ। कुतिया ने दुख का अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुने। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज इसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर अन्न का दान किया है, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा है। इसी दुख से मैंने आज बहुत कष्ट हुआ है। उन दोनों का यह कथन सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे तभी से बड़ी चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल, फिर भी मेरे और माता पिता को महान दुख क्यों सहना पड़ रहा है? इसके लिए मैं क्या करूं, यही सोचता रहता आपके पास आया हूं। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिन नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। एक समय भादो महीने में ऋषि पंचमी आई। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे, इसलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान ही ना रहा। उनके पिता की छया तिथि थी। उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गई, तो उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया तथा उसी पाप से उनको
अपने ही घर की कुतिया होना पड़ा तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्म के कारण बैल बन गए। ब्राह्मण ने कहा, उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइए जिसके सेवन से मेरे पिता और माता को मुक्ति प्राप्त हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, पोखर, तालाब अथवा ब्राह्मण के घर जाकर स्नान करें और फिर अपने घर पर गोबर से लीप कर एक मंडप तैयार करें, उसमें कलश स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर तिन्नी के चावल से भर दें। उस पात्र पर यज्ञोपवीत सुवर्ण तथा फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सब का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। तिन्नी के चावल से ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना चाहिए। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा और घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान देना चाहिए। समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होना चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्म्य कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप, दीप तथा नैवेद्य, अर्घपान, अर्घ आदि प्रदान करें। ऋषिगण सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हो, वे मेरी दी हुई पूजा स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस्त, पुलह, क्रोध, प्रचेतमस, वशिष्ठ और मारीच और आग्नेय, ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरथ, मनोरम धूप, दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति हो। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्गदोष से जो कष्ट होता है उसे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने पिता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से वे दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का यह पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोग को भोगते हैं और अंत में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के परम धाम को जाते हैं। बोलिए सप्त ऋषि की जय, बोलिए देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की जय, बोलिए भगव कमल नयन पुंडरीकाक्षात शंकर चक्र गदाधारी पद्मधारी क्षीर सागरवासी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की जय। जय श्री कृष्ण।